नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, ये डू यू नो की सेकेंड वीडियो है। तो आज भी हम कुछ अच्छे साइंस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उसके आंसर भी जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल वाली घंटी है उसे बजाना न भूलें, क्योंकि हम पर डे कुछ ना कुछ अच्छे एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोमबत्ती जब जलती है तो मोम पिघल कर बहने क्यों लगता है? जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उष्मा पाकर मोम के अणु दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि उष्मा अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कमज़ोर कर देता है, जिससे अणु गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं तथा वह द्रव अवस्था में आ जाने से पिघलकर बहने लगता है। राजस्थान में सांभर झील के जल से नमक का उत्पादन कैसे किया जाता है? समुद्र या झीलों के नमक युक्त जल से नमक को पृथक करने में वाष्पीकरण के गुण का उपयोग किया जाता है। छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसमें जल भर देते हैं। क्यारियों की सतह से सूर्य के ताप से जल तो वाष्प बनकर हवा में मिल जाता है तथा नमक क्या होती है हमारा शेष रह जाता है। नाटकों में नकली वर्षा या कृत्रिम वर्षा कैसे होती है? विभिन्न स्थानों पर इच्छानुसार यानी कि अपनी मर्जी से नकली वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का प्रयोग करते हैं। कोयले की आग में सिल्वर आयोडाइड छिड़कने से धुआं के बादल बन जाते हैं। उन्हें उड़ाकर कृत्रिम वर्षा की जाती है। इसके लिए किसी मौसम का इंतजार करना नहीं पड़ता है। कोहरा कैसे बनता है? आपने हमेशा देखा होगा कि ठंडियों में बहुत सारे कोहरा होते, तो कोहरा ये बनता कैसे है? सर्दियों की रात्रि में जब बादल नहीं होते हैं तब पृथ्वी की सतह अत्यधिक ठंडी हो जाती है तथा वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर कणों के रूप में एकत्र हो जाती हैं। वह वातावरण घना हो जाता है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आसानी से नहीं पहुंच पाता और कुछ दूरी की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती है। इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कोहरा बोलते हैं। कपड़ों पर गिरे सब्जी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल क्यों हो जाता है? साबुन में कास्टिक सोडा होता है। इस कास्टिक सोडे की प्रकृति भी क्षारीय होती है, अतः यह सब्जी में उपस्थित हल्दी से क्रिया करके उनको लाल कर देता है। समुद्री तरंगों जो समुद्र तट से टकराती हैं, समुद्र तट के लगभग लंबवत होती हैं। क्यों? जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। समुद्री तरंगे समुद्र तट से दूर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे फैलती हुई जब समुद्र तट तक पहुंचती हैं तो इनकी वक्रता त्रिज्या इतनी अधिक हो जाती है कि इन्हें समतल तरंगे माना जा सकता है। अतः समुद्री तरंगे समुद्री तट से लंबवत टकराती है। छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर मारने के लिए मिट्टी का तेल क्यों डालते हैं? मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं, क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अंडों के भार को संतुलित करता है। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छर के अंडे पानी में डूब जाते हैं और क्या होते हैं? वो मर जाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों की नाक से रक्त क्यों बहने लगता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। शरीर के भीतर रक्त का दाब अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण रक्त की कोशिकाएं क्या होती हैं? फट जाती हैं और फटने के कारण नाक से रक्त बहने लगता है। आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग ही क्यों किया जाता है? सोना या चांदी उत्कृष्ट धातु हैं। यह आघात वर्धनीय तथा तन्य हैं तथा लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय, क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं किए जाते हैं। इसी निष्क्रिय गुण के कारण इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इनका आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु क्यों हो जाती है?
सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो शरीर के रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी यौगिक बनाती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन शोषित करने में असमर्थ हो जाता है और रक्त का शोधन नहीं हो जाता, और इससे दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या कारण है कि कुल्फी या आइसक्रीम बनाने वाला व्यक्ति हिमकारी मिश्रण बनाते समय उसमें नमक का उपयोग करता है? तो कुल्फी या आइसक्रीम बनाने वाला व्यक्ति हिमकारी मिश्रण बनाते समय उसमें नमक का प्रयोग करता है, क्योंकि नमक बर्फ के गलनांक को बढ़ा देता है, बर्फ को पिघलने से रोकता है, जिससे बर्फ काफ़ी समय तक पानी में नहीं बदलती और कुल्फी व आइसक्रीम हमेशा जमी रहती है। वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? उबलते हुए तेल में निकल चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने पर वनस्पति घी प्राप्त होता है। इसे वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। बर्तन की झालन या टांका लगाने में सोल्डर मिश्र धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? बर्तन की झालन या टांका लगाने में सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोल्डर मिश्र धातु का निर्माण टीन और सीसा से मिलकर होता है तथा इस मिश्र धातु का गलनांक निम्न होता है, अतः इसका उपयोग झालन या टांका लगाने में किया जाता है। बर्फ जल के ऊपर तैरती है, क्यों? सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है। आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि जो ठोस होता है वो द्रव के अपेक्षा क्या होता है, हमारा भारी होता है, परंतु जल का व्यवहार इसके विपरीत होता है, अर्थात जल का द्रव रूप ठोस रूप की तुलना में भारी होता है, इसलिए बर्फ जल के ऊपर तैरती रहती है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा कर जिधर चाहो उधर दौड़ा सकते हैं, क्यों? मोटरसाइकिल में पेट्रोल की महीन फुहार हवा के साथ फेंकी जाती है और इसमें आग लगाने के लिए एक पुर्जा होता है जिसे स्पार्क प्लग कहा जाता है, जिसमें हल्की चिंगारी पैदा की जा सकती है जो पेट्रोल और हवा के मिश्रण में आग लगा देती है। आग लगते ही ईंधन धमाके के साथ एकाएक फैलता है और इस तरह पिस्टन को ढकेल देता है। पिस्टन में जुड़ी कनेक्टिंग रॉड भी पीछे जाती है और ये क्रेक शाफ्ट को घुमाती है, जिससे पहिया क्या होता है, घूमने लगता है और इस प्रकार से गाड़ी क्या होती है, हमारी रोड पे चलने लगती है। तो बच्चों, आज तक हमारा यहीं तक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम पर डे आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।